से फिजूल खा लेता है। हाँ जी, सच में अंगीठी पर बने खाने में स्वाद संतुष्टि दोनों है। तभी तो पुरखे चूल्हे का खाना खाकर ज्यादा उम्र तक टिकते थे, वरना आजकल तो जिस घर में देखो गैस चूल्हे की चोंचलेबाजी है, तो खान पान में कहाँ से ताकत मिलेगी। सासू माँ भाषण तो ऐसे झाड़ रही हैं जैसे इनका इरादा गर्मी में भी चूल्हे का खाना खाने का है। बहू मन में बड़बड़ा कर रह जाती है। 1-2 हफ्ते में ठंड खत्म हो जाती है और अब पूजा को कड़क धूप में चूल्हे पर खाना बनाने में गर्मी लगने लगती है। अरे बहू, फटाफट से 2 गरम फुलके ले आओ। जी अभी लाई ससुर जी। ये भगवान, आज तो मेरे ससुराल वाले पूरे 2.5 किलो आटे की रोटी खा गए, ऊपर से इतनी सड़ी सी गर्मी है। कल से आंगन में खाना बनाना बंद भैया। भाभी, आते वक्त थोड़ी सब्जी ले आना। जी देवर जी। पसीने में नहाई हुई बहू एक हाथ में सब्जी एक हाथ में रोटी लाकर देती है। वैसे एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठकर गर्मा गर्म खाने का मजा अलग है, क्यों पाखी? सही कहा, मैंने तो फुल पेट खा लिया। पाखी प्लेट खिसका कर जाने लगती है कि तभी पूजा चिढ़े लहजे में कहती है, पाखी कम से कम जूठी प्लेट तो यहाँ से हटा दो। भाभी, मुझे तेज की गर्मी लग रही है, सबके खाने के बाद आप लास्ट में समेट लीजिएगा। मैडम जी, ऑर्डर तो ऐसे झाड़ रही हैं जैसे होटल में खाना खाने बैठी थी। कसम से ये गर्मी में रसोई की जिम्मेदारी तो सजा बन गई है। खा पी कर ससुराल वाले प्लेट सरका कर चले जाते हैं। तभी पूजा सास से, माँ जी, बर्तन धोने का साबुन खत्म हो गया, मंगवा दीजिए। वाह, इतनी जल्दी साबुन खत्म कर दिया। अरे अभी 1 हफ्ते पहले ही तो साबुन की टिक्कियाँ मंगा कर दी थी। थोड़ा थोड़ा साबुन से मांजते हैं बर्तन, और वैसे भी साबुन की क्या जरूरत है, चूल्हे की राख से बर्तन धोया कर, पैसे की भी बचत होगी और बर्तन भी हीरे की तरह चमकेंगे। सास का कंजूसी भरा रवैया देखकर पूजा का मिजाज गर्मा जाता है। खुंदक में वो धूप में बर्तन मांजती है। हे भगवान, मेरी सास की कंजूसी देखकर तो बनिया भी शर्मा जाए। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, कैसे कंजर खानदान में शादी हो गई। इसी तरह अगले दिन, अजी सुनो, सिलेंडर भरवा कर ला दो, अब आंगन में बहुत कड़क धूप छाने लगी है तो खाना नहीं बनता। तभी कमरे के बाहर से गुजरती हुई सास बहू की बात सुनकर टोकती है, क्यों बहू रानी, तू क्या कलेक्टर लग रही है जो अंगीठी पर खाना नहीं बनेगा? हमारे घर में सब लोग चूल्हे की रोटी खाते हैं और ये रिवाज हरगिज नहीं बदलेगा। सास के फटकार खाकर बेचारी बहू की रोने जैसी शक्ल हो जाती है। सॉरी पूजा, मैं चाहकर भी तुम्हारे पक्ष में नहीं बोल सकता, नहीं तो माँ को लगेगा उनके खिलाफ हो गया हूँ। इसी तरह बेचारी अकेली बहू कड़ाके की लू भरी गर्मी में खाना बनाकर खिलाती है। बेचारी बहू को पसीने पसीने देखकर पड़ोसी भी तरस खा जाते हैं। हाय हाय, अरे ओ शशिकला की बहू, कितनी तेज मिर्ची जैसी धूप हो रही है, तो चूल्हे पर खाना क्यों बना रही है? मुझे अच्छा लगता है चूल्हे पर खाना बनाना। बड़े ही निर्दयी ससुराल वाले हैं, खुद तो ससुरे एसी में बैठकर खा रहे हैं और बेचारी बहू को भट्टी में तपा रहे हैं बाहर। इसी तरह सिलसिला जारी था। एक तो बेचारी पूजा को